शुरुआत करेंगे नोएडा के गार्डन गैलेरिया मॉल से, क्योंकि वहां पर एक व्यक्ति की पीट पीट कर हत्या कर दी गई है। दिल्ली सटा ये मॉल है और ये बताया जा रहा है कि देर रात यहां पार्टी करने जब लोग पहुंचते हैं तो उस वक्त यहां पर हंगामा होता है, लड़ाई होती है, बाउंसरों के द्वारा मारा पीटा जाता है। और अब खबर आ रही है कि 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि सुबह से आज तक इस खबर पर लगातार बरकरार है। 16 लोगों को हिरासत में लिया गया था। ये तमाम वो लोग हैं जो वहां पर काम करते हैं, लेकिन जो विवाद बताया जा रहा है वो कहा जा रहा है कि बिल को लेकर विवाद हुआ था। ये वो मॉल है जहां पर अक्सर लोग क्लबिंग करने जाते हैं, पार्टी करते हैं और देर शाम के बाद यहां रौनक देखने को मिलती है। लेकिन कल शाम को यहां पर यह विवाद होता है, जिसके बाद लड़ाई झगड़ा शुरू होता है और इस लड़ाई झगड़े में बाउंसरों के द्वारा एक व्यक्ति को इतना ज्यादा पीटा जाता है कि उसे अस्पताल ले जाते वक्त उसकी मौत हो जाती है। हैरानी की बात यह है कि यहां से पुलिस चौकी जो है वो बिल्कुल चंद कदमों की दूरी पर है। फिलहाल 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक तरफ वो मॉल जहां पर यह हंगामा होता है, लड़ाई झगड़ा झड़प, उस व्यक्ति की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जिसकी इस घटनाक्रम में मौत हो गई है। और ये इलाका बहुत ज्यादा अहमियत रखता है, क्योंकि चाहे टीवी चैनलों की बात की जाए, उनकी बिल्डिंगें यहां से बहुत दूर नहीं है, 1 किलोमीटर की दूरी पर है। पुलिस चौकी की बात की जाए तो वो चंद मीटर की दूरी पर है। ऐसे में वहां पर यह घटना होना एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या बिल्कुल खौफ प्रशासन का नहीं है। तो कई तरह के सवाल जो हैं इस खबर के बाद जहन में उठ रहे हैं। सही, आइए बताएं आपको कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। नोएडा के सबसे नामी गिरामी इलाके सेक्टर 18 के सामने गार्डन गैलेरिया मॉल में बीती रात एक दिल दहलाने वाली वारदात हुई। सेक्टर 39 के इस मॉल में लॉस्ट लेमन नाम के एक रेस्टोरेंट बार में एक कंपनी में काम करने वाले युवक को रेस्टोरेंट के स्टाफ ने पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। झगड़ा पैसे के लेन देन को लेकर हुआ था, जो मारपीट तक पहुंच गया। मारपीट इतनी बढ़ी कि रेस्टोरेंट का स्टाफ इस युवक पर टूट पड़ा। इस वक्त मैं गार्डन गैलेरिया मॉल में मौजूद हूं और यहीं पर 25 तारीख की रात को जो लॉस्ट लेमन बार आप देख पा रहे हैं, यहीं पर ब्रजेश राय नाम का एक शख्स अपने कंपनी के कुछ लोगों के साथ पार्टी करने के लिए आया था। तभी यहाँ पर पैसे के लेन देन को लेकर जो बार के लोग हैं उनसे और ब्रजेश राय और उनके साथियों के साथ विवाद हो गया, जिसमें जो बार के लोग हैं उन्होंने ब्रजेश राय को बुरी तरह से मारा। इतनी बुरी तरह से मारा कि ब्रजेश राय इसी बार में अधमरे हो गए। उसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां पर ब्रजेश राय की मौत हो गई। मारपीट के दौरान मौके पर मौजूद किसी शख्स ने इस बारे में पुलिस को इत्तला दी। कॉल मिलते ही पुलिस फौरन मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने पाया कि युवक बुरी तरह घायल था, लिहाजा उसे फौरन अस्पताल ले जाया गया। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ने रेस्टोरेंट के 8 लोगों को हिरासत में ले लिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ये किस तरह से वारदात हुई? बेहद सनसनीखेज ये वारदात है। पीट पीट कर एक शख्स को बार में मार दिया गया। कल 11 बजे के आसपास की घटना बताई गई है। इसमें 6 लोग आए थे, 7 लोग थे, अंदर पार्टी कर रहे थे और उसी समय संभवतः किसी बात को लेकर के जो वहाँ स्टाफ था उनके साथ इनका विवाद हुआ और उस विवाद में मारपीट भी शुरू हो गई और उसमें एक जो व्यक्ति थे उनको चोट लग गई। उनको तत्काल वहाँ अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उनको डिक्लेयर कर दिया डेड। हम लोग तत्काल हम लोगों को जो एफआईआर मिली, हम लोगों ने उसमें एफआईआर लॉन्च कर ली है और जितना स्टाफ वहाँ मौके पे था सबको हम लोगों ने राउंड अप कर लिया। मारे गए युवक की पहचान ब्रजेश के तौर पर हुई। आपको बता दें कि 30 साल का ब्रजेश बिहार के छपरा का रहने वाला है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस हिरासत में लिए गए रेस्टोरेंट के स्टाफ से पूछताछ कर रही है और साथ ही सीसीटीवी को सीज कर उसे खंगाल रही है, जिसके जरिए पुलिस आरोपियों और विवाद की जड़ का पता लगा रही है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आपको बता दें कि सेक्टर 18 के सामने बने इस गार्डन गैलेरिया में काफी तादाद में लोग डिस्को और बार में जाते हैं। इसे नोएडा की सबसे ज्यादा मशहूर जगहों में गिना जाता है। कई लोगों का कहना है कि मॉल्स में चल रहे बार और रेस्टोरेंट्स में सिक्योरिटी के नाम पर गुंडे हायर किए गए हैं। बड़ी तादाद में बाउंसर रखे हैं। ये बाउंसर मामूली कहासुनी पर लोगों को बुरी तरह पीटना शुरू कर देते हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हत्या के आरोपियों की पहचान कर रही है और जल्द ही सारे आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आज तक ब्यूरो।
तो नोएडा के ये मॉल में मर्डर हुआ और सनसनी पूरे इलाके में फैल गई है, क्योंकि वो पूरा इलाका है दिल्ली एनसीआर का, जहां पर लोग आते हैं। इस नोएडा के मॉल के बार में झड़प हुई और पार्टी में गए थे एक कंपनी के कर्मचारी, बहुत सारे कर्मचारी कंपनी के वहां पर मौजूद थे और रेस्टोरेंट के कर्मचारियों से, यानी कि जो वहां पर थे, उन लोगों से बहस हुई और बहस इतनी ज्यादा बढ़ी कि बाउंसर्स को बीच में आना पड़ा और बाउंसर्स ने मारपीट की। एक कर्मचारी भी बुरी तरह से घायल हुआ था और उसके बाद ये मामला इतना बिगड़ा कि उस कर्मचारी की मौत हो गई है। तो विवाद बिल पर था, लेकिन लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ा कि बाउंसर पार्टी करने आए लोगों पर टूट पड़े और मॉल से महज कुछ ही कदमों की दूरी पर थाना है। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि किसी ने पुलिस को बुलाने की जहमत क्यों नहीं उठाई। हमारे सहयोगी अरविंद ओझा ने एडिशनल डीसीपी रणविजय सिंह से बात की, सुनिए उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे विवाद पर। ये किस तरह से वारदात हुई? बेहद सनसनीखेज ये वारदात है, पीट पीट कर एक शख्स को बार में मार दिया गया। कल 11 बजे के आसपास की घटना बताई गई है। इसमें 6 लोग आए थे, 7 लोग थे, अंदर पार्टी कर रहे थे और उसी समय संभवतः किसी बात को लेकर के जो वहाँ स्टाफ था उनके साथ इनका विवाद हुआ और उस विवाद में मारपीट भी शुरू हो गई और उसमें एक जो व्यक्ति थे उनको चोट लग गई। उनको तत्काल वहाँ अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उनको डिक्लेयर कर दिया डेड। हम लोग तत्काल, हम लोगों को जो एफआईआर मिली, हम लोगों ने उसमें एफआईआर लॉन्च कर ली है और जितना स्टाफ वहाँ मौके पे था सबको हम लोगों ने राउंड अप कर लिया इमीडिएटली। एक बात बताइए कि ये जो मॉल है उसके ठीक नीचे पुलिस चौकी है और गश्त रहती है, इतने में ऐसी गुंडई की किसी की हत्या कर दी रही है सिर्फ पैसे के विवाद में, डर नहीं? देखिए, मतलब मारपीट वहाँ पे हुई थी। अब तक का जो एविडेंस मिला है उसमें मारपीट वहाँ हुई थी और उसके बाद उनको वहाँ से अस्पताल ले गया था और बाकी हम लोग को सूचना जब मिली हम लोग तत्काल वहाँ पे इंटरवीन किया। जो भी हमारा हमसे एक्सपेक्टेड था, हमारी जो कार्रवाई करनी थी हम लोगों ने कार्रवाई करी है। लेकिन ये इमीडिएटली जो वहाँ पे घटना घट रही थी उस समय पुलिस को सूचना नहीं थी और ये बहुत बड़ा एरिया है ये और वहाँ पे हमारी पुलिस लगातार चारों तरफ घूमती रहती है। लेकिन उस मौके पे जहाँ पे ये घटना घटी वहाँ पे उस समय पुलिस नहीं थी और तत्काल जैसे ही ये बात हम लोग को पता चली, हम लोगों ने जो भी आवश्यक कार्रवाई थी हम लोगों ने की। सर, ये लगातार इस तरह की, खासतौर पर नोएडा, दिल्ली एनसीआर में, लेकिन नोएडा में इस तरह की लगातार आ रहा है कि जो बाउंसर है या क्लब के, रेस्टोरेंट के, वो ग्राहकों के साथ इस तरह की अगर कोई बातचीत होती है, कोई कस्टमर गया है तो उससे और भी तरीके हैं टैकल करने के लिए, कि ऐसा क्या कि बेखौफ होकर, निडर होकर, जो जैसा बता रहा 14 लोगों को आपने हिरासत में लिया, कि किसी शख्स को मतलब बार के अंदर मारा जाए? और क्या आप लोग इस तरह की कोई गाइडलाइंस करते हैं या इन लोगों के खिलाफ एक्शन लेते हैं, कुछ करते हैं? देखिए अरविंद जी, हम लोग लगातार ये प्रयास करते हैं कि जहाँ भी इस तरह की एक्टिविटीज हो, जहाँ पे मारपीट के चांसेस होते हैं, खास करके जो बार और रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ पे हम लोग लगातार सबके साथ मीटिंग्स करते हैं। जो ऑनर्स होते हैं उनको समझाने का प्रयास करते हैं। जिस कंडीशंस में उनको ये एक्टिविटी चलाने के लिए परमिशन दी गई है उसका कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं, इसका हम लोग कंटिन्यूअस वेरिफिकेशन करते हैं। प्रयास हमेशा ये होता है कि सब कुछ नियम कानून से चले। कई सवालों के बीच एक सवाल बाउंसरों के रवैये को लेकर भी है। ऐसी बात भी सामने आ रही है कि छोटी मोटी बात पर भी बाउंसर मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। आगे ये कार्रवाई कहां तक पहुंची, इसके बारे में जानकारी देंगे राज। बिल्कुल मलिका, और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा हमारे संवाददाताओं का रुख करते हैं। हमारे साथ इस वक्त अरविंद ओझा जुड़ गए हैं और साथ ही साथ श्रेया चैटर्जी भी इस वक्त हमारे साथ हैं। अरविंद, ऐसा क्या हुआ कि इतनी भीड़ के बीच में बाउंसर्स ने एक शख्स को मार डाला? देखिए, आप जो ये लॉस्ट, ये जो है आप लॉस्ट लेमन्स, इसमें काम करते हैं? नहीं। मैं आपको सबसे पहले दिखाऊंगा। देखिए, आप बहुत से लोगों को हिरासत में लिया गया है लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये लॉस्ट लेमन है और सिर्फ नोएडा ही नहीं, दिल्ली एनसीआर के तकरीबन हर इलाके से यहाँ पर लोग आते हैं और काफी ये बड़ा मॉल है। चाहे स्टूडेंट हो, चाहे फैमिली से जुड़े लोग हो, यहाँ पर आते हैं। और कल जो वारदात हुई है 25 तारीख को, जो समझ में आया, जो ब्रजेश हैं, ब्रजेश राय, वो अपनी कंपनी के लोगों के साथ यहाँ पर पार्टी करने के लिए आए थे। इसी दौरान पैसे के विवाद को लेकर झगड़ा हुआ, जिसमें पूरा घेर कर बाउंसर और ये जो रेस्टोरेंट बार है इसके जो एम्प्लॉय हैं उन्होंने घेर कर उनके साथ इस तरह से मारपीट की है कि अस्पताल ले जाया गया, उनकी मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो गार्डन गैलेरिया मॉल है, यहाँ पर काफी ढेर सारे रेस्टोरेंट बार है और यहाँ से इस तरह की आए दिन तस्वीरें आती है जहां पर गुंडागर्दी
जो ग्राहकों के साथ वो ज्यादातर बाउंसर करते हैं। बाउंसर जो रखा जाता है उनकी जिम्मेदारी होती है सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने की, सुरक्षा मुहैया कराने की, लेकिन इस तरह से मारपीट की गई। देखिए, और कुछ टैकल करने का तरीका होता है, पुलिस बुला लिया जाता है रेस्टोरेंट की तरफ से, पुलिस तरीके और भी हो सकते थे, लेकिन जो सुरक्षा मुहैया कराने के लिए वहां पर है, उन्होंने माहौल को वहां पर असुरक्षित कर दिया। अर्पिता, बिल्कुल। और देखिए, श्रेया भी हमारे साथ है। अरविंद, श्रेया, देखिए, जो बाउंसर है, जिसको कहते हैं सिक्योरिटी वहां प्रोवाइड करे, उसी ने इतना हमला किया कि एक शख्स की मौत हो जाती है। लेकिन कहते हैं कुछ ही दूर पर थाना भी था, वहां से पुलिस को क्या जानकारी ही नहीं पहुंची, किसी ने इतला नहीं किया? क्योंकि इतने पास पुलिस स्टेशन होने पर भी अगर इस तरीके की घटनाएं हो जाए एक मॉल में, तो ये बड़ा सवाल उठाती है। जी हाँ, बिल्कुल। पुलिस पेट्रोलिंग पे ये बहुत बड़ा सवाल है। आप देख सकते हैं मेरी ठीक पीछे ये पुलिस चौकी है और इससे महज कुछ कदम दूर आप देख सकते हैं कि वो मॉल है गार्डन्स गैलेरिया, जहाँ पे ये घटना होती है। कल रात को पुलिस पेट्रोलिंग होने की बात होती है। ऐसे जगहों में आए दिन हम ऐसे चीजों के बारे में सुनते हैं कि बाउंसर टूट पड़ते हैं, मारपीट की घटनाएं होती है। एक पुलिस चौकी होने के बावजूद अगर कुछ कदम दूर पे ऐसी एक घटना हो जाती है तो लोग कैसे सुरक्षित महसूस करेंगे? क्योंकि ये बहुत बड़ा मॉल है, जैसा कि हमारे सारे दर्शकों को पता ही होगा। गार्डन्स गैलेरिया मॉल एनसीआर रीजन में है, जहां पे बहुत सारे ऐसे बार, ऐसे पब मौजूद है। और इसी कारण हम कह सकते हैं कि ऐसा एक चौकी जो 39 की चौकी है वो ठीक यहाँ पे मौजूद है। और आप देख सकते हैं कुछ कदम दूर, बस कुछ कदम दूर ये गार्डन्स गैलेरिया मॉल है, जहां पे कल मारपीट करके एक आदमी को मौत के घाट उतार दिया जाता है। तो क्या है वो वजह कि पुलिस की पेट्रोलिंग भी फेल हो जाती है? आए दिन रात को अगर पुलिस सुरक्षा भी नहीं दे सकती तो ये एक बड़ा सवाल जो है वो लॉ एंड ऑर्डर पे उठता है, जिसपे पुलिस को भी जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल श्रेया, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अरविंद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।